गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैं आपको बताऊंगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको, न्यूक्लिक एसिड जो कि बेस होते हैं रिप्रोडक्शन में। ऐसा क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे जब अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं तो उनमें कुछ वेरिएशन होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें वेरिएशन नहीं देखने को मिलते हैं। तो ऐसी क्या बेस होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म में पिता से पुत्र में ट्रांसफ़र होते हैं, यानी और ट्रांसफ़र होने पर उसमें सिमिलरिटी क्यों देखने को मिलती है, डिससिमिलरिटी क्यों देखने को मिलती है। इसका बेस क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं। अब आज हम देखते हैं लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो लाइफ स्पैन किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। ये क्या कहलाता है? बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ जो ऑर्गेनिज्म की होती है, ये बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम होता है, इसी को बोलते हैं लाइफ स्पैन। लेकिन किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन उसके साइज़ से कोई रिलेट नहीं करता है। लाइफ साइज ऑर्गेनिज्म का कुछ भी हो, जैसे हम कंपेयर करते हैं एक क्रो लाइफ स्पैन 15 ईयर कितना होता है? 15 ईयर। और पैरेट की बात करते हैं, 140 ईयर कितना होता है? 140 ईयर। दोनों का साइज़ देखेंगे, क्या देखेंगे? साइज़। तो साइज़ सिमिलर होते हैं। क्या होता है? सिमिलर। साइज़ सिमिलर होता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन उसके साइज़ पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। साइज़ सिमिलर होंगे लेकिन डिफरेंसेस, उनके लाइफ स्पैन में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। क्या लाइफ स्पैन में डिफरेंसेस पाए जाते हैं? क्लियर हो गया? तो लाइफ स्पैन। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देखते हैं। एलिफेंट जिसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 65 to 90 ईयर। रोज़ 5 to 7 ईयर। डॉग लाइफ स्पैन 20 to 30 ईयर। बटरफ्लाई लाइफ स्पैन 1 to 2 वीक्स। क्रो मैंने बताया। बनाना ट्री जो होता है 25 ईयर। काऊ 20 to 25 ईयर। ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं जिनके लाइफ स्पैन आपको याद करने हैं। लाइफ स्पैन आपसे पूछी जाती है। लाइफ स्पैन क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के उसके बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड होता है उसे लाइफ स्पैन बोलते हैं। और भी हैं क्रोकोडाइल लाइफ स्पैन 60 ईयर। हॉर्स लाइफ स्पैन कितना होगा? 50 ईयर। फ्रूट फ्लाई, एक बटरफ्लाई मैंने बताया 1 to 2 वीक्स होते हैं। एक होता है फ्रूट फ्लाई लाइफ स्पैन 14 डे। राइस प्लांट 3 to 4 months
ऐसे टॉर्टोइस 100 to 150 ईयर, बनियान ट्री लाइफ स्पैन कितना होगा, ये 300 to 500 ईयर। ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म थे, क्रोकोडाइल, हॉर्स, फ्रूट फ्लाई, राइस प्लांट, टॉर्टोइस, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के क्या बताए गए आपको, लाइफ स्पैन बताए। लाइफ स्पैन होता क्या है, द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लाइफ स्पैन और क्या बोल सकते हैं, लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, ये लाइफ स्पैन हुआ। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन। क्या रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन का बेस मैंने क्या बताया आपको, जेनेटिक मटेरियल, ये क्या है, बेस। ये रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, सिंगल पेरेंट होंगे, और जो भी इनके ऑफस्प्रिंग होंगे सिमिलर टू देयर पेरेंट। कैसे होंगे, सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स। देयर आर नो एनी वेरिएशन, कोई भी वेरिएशन नहीं पाया जाएगा। सिंगल पेरेंट होंगे, जो भी इनके ऑफस्प्रिंग होंगे वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे, पेरेंट्स के, अपने पेरेंट के सिमिलर होंगे, कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। उसे क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी टू अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व होंगे। क्या होंगे, टू अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व होंगे। ऑफस्प्रिंग जो होंगे इनके, ऑफस्प्रिंग जो होंगे डिसिमिलर होंगे, क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन। हाँ, क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन देखना पड़ेगा। जो अपोजिट सेक्स होंगे इसमें से एक मेल पार्टनर होंगे, दूसरा फीमेल पार्टनर होंगे। यानी 2 डिफरेंट पेरेंट्स जो जिनका सेक्स अपोजिट होगा, एक मेल दूसरा फीमेल, ये इन्वॉल्व होंगे। इनके जो ऑफस्प्रिंग यानी जो बच्चे होंगे वो अपने पेरेंट्स से कैसे होंगे, डिसिमिलर होंगे। इनमें क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन। देयर आर नो एनी वेरिएशन आर सीन इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, अब आपने 2 टाइप के रिप्रोडक्शन, लेकिन इसका क्या डिफिनीशन क्या लिखेंगे रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन जो होता है कहेंगे द प्रोसेस ऑफ formation of an offspring
सिमिलर टू इटसेल्फ, सिमिलर टू इट सेल्फ, यानी अपने ही जैसे किसी ऑफ स्प्रिंग के फॉर्मेशन को ही क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। अब आपने देखा जो भी रिप्रोडक्शन हुआ उसमें सिमिलर टू इटसेल्फ, सेम टू नहीं, सेम टू सेम नहीं, सिमिलर टू इटसेल्फ, उनके ही जैसे होंगे, लेकिन सेम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। सेम किस में होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे होंगे, डिसिमिलर होंगे यानी डिफरेंट होंगे। फिर इनका बेस जेनेटिक मटेरियल कैसे हुआ, जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए, आरएनए जो पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यही बेस है, इसी का ट्रांसफ़र होता है। जब भी जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र होंगे यानी रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी ट्रांसफ़र होंगे, यदि उस ट्रांसफ़र में जो भी जेनेटिक मटेरियल मैंने आपको बताया था डीएनए और इसमें पाए गए थे नाइट्रोजनस बेस, बताए थे नाइट्रोजनस बेस पाए जाएंगे। इस नाइट्रोजनस बेस में यदि कोई वेरिएशन देखने को मिलता है तो आप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और प्रोसेस क्या कहलाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कब देखने को मिलता है, जब प्रोसेस होती है मियोसिस और माइटोसिस, या मियोसिस और माइटोसिस, मियोसिस और माइटोसिस। ये आपने फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा, जब आपने सेल साइकिल पढ़े होंगे तो मियोसिस और माइटोसिस होती है। मियोसिस और माइटोसिस प्रोसेस के दौरान जेनेटिक मटेरियल में वेरिएशन होते हैं, और जो भी वेरिएशन होते हैं मेल पार्टनर से फीमेल पार्टनर में इसके गैमीट के ट्रांसफ़र होने के दौरान इसमें वेरिएशन, इनके जेनेटिक मटेरियल में वेरिएशन होता है, और उस वेरिएशन के कारण इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हुए कुछ बेस। अब बताते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल एक अमीबा, एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। अमीबा में क्या होता है, अमीबा का एक उदाहरण लेते हैं। ये क्या है आपका अमीबा। इस अमीबा जो भी हैं, इस अमीबा में ये पार्ट क्या कहलाया, न्यूक्लियस, क्या कहलाया, न्यूक्लियस। और साइड में क्या होंगे, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, यानी आपने क्या देखा, न्यूक्लियस में दूसरा अमीबा आपने बनाया, और इनका जो न्यूक्लियस है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर अमीबा आपने बनाया और न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गए। फिर इनके साइटोप्लाज्म में डिफरेंसेस होंगे, और ये न्यूक्लियस में डिवीज़न को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। फिर इनके साइटोप्लाज्म में डिफरेंसेस होंगे, और साइटोप्लाज्म डिवाइड करेंगे, और साइटोप्लाज्म के डिवीज़न को कहते हैं काइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हुआ, यानी कैरियोकाइनेसिस पहले होगा, यानी न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, फिर उनके साइटोप्लाज्म डिवाइड करेंगे, और इस तरह से आपके दो अमीबा बन करके आ जाते हैं। कितने अमीबा बन जाएंगे, दो अमीबा। इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, इनके न्यूक्लियस भी डिवाइड हुए। जो न्यूक्लियस होते हैं, फिर आप देखेंगे जो भी न्यूक्लियस पाया गया, इस न्यूक्लियस में मेनली पाए क्या गए, जो भी न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस में पाए गए जेनेटिक मटेरियल। क्या पाए गए, जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए।
और इस डीएनए का होता है वास्तव में डिवीज़न, और इस तरह से एक अमीबा 2 अमीबा में कन्वर्ट हो गए। लेकिन आपने देखा जेनेटिक मटेरियल डिवाइड किया, जेनेटिक मटेरियल दोनों में न्यूक्लियस पाए गए, दोनों में जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस किसका डिवीज़न हुआ? डीएनए का। किसका डिवीज़न हुआ? डीएनए इनके डिवाइड हो गए। इसके बाद में फिर आपने देखा पेरेंट्स कितने इन्वॉल्व हैं? पेरेंट कितने इन्वॉल्व हैं? सिंगल पेरेंट। कितने? सिंगल पेरेंट। और कितने ऑफ स्प्रिंग? 2 ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग बन करके आए। तो सिंगल पेरेंट से 2 ऑफ स्प्रिंग बन गए, जो कि सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी पहले पेरेंट्स के अमीबा जो था इसी के सिमिलर हैं। प्रोसेस क्या कहलाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।